नमस्कार बागवान भाइयों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गाला के ऊपर रहेगा। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, उसका था कुछ एक कारण। तो बाकी बागवान भाइयों, आज मैं आपको गाला के बारे में जो भी हमारी कुछ टाइम से हम गाला में देख रहे हैं कि जैसे हर साल ही सबसे बड़ी बात है कि हर साल ही नए गाले आ रहे हैं। जैसे इस साल देखिए किंग गाला, टीरेक्स गाला, कभी फैंजम, तो हर साल ही लेटेस्ट गाला आ रहे हैं। तो उसी पे ही लोग हर साल ही लेटेस्ट गाला लगा रहे हैं। और हम भी हर साल, हमारा तो वही है कि हम हर साल अगर कोई भी लेटेस्ट चीज़ आती है तो उसको एक से दो पेड़ में या तो टॉप काफ्ट करते हैं या फिर रूस्टॉक का प्लांट लगा के उसको हम सिर्फ एक दो पेड़ में ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखते हैं। तो बान भाइयों, आज का जो मेन, आपने देखा होगा कि जितना भी हमारे पास, जैसे हमने सबसे पहले जब हमने गाला लगाया था तो हमने 2010-11 में सबसे पहले गेल गाला लगाया था। तो उस टाइम हमें उतना गाला के बारे में नॉलेज नहीं था, तो हमने वो गेल गाला और उसके बाद स्कारलेट गाला, तो इन दोनों गाला को जो हमने लगाया था वो एक पॉलिनाइजर के रूप में लगाया हुआ था। और उसके बाद जब आपने देखा होगा कि लगभग 2015-16 के बाद ही गाला की एक मार्केट बहुत अच्छी बननी स्टार्ट हो गई, और आज तो गाला की मार्केट बहुत अच्छी है। और उसके बाद देखिए हर साल ही चाहे रेडलम गाला हो, उसके बाद हर साल ही नए नए गाला आते रहे। तो आज मैं आपको वही चीज़ है गाला के बारे में बता रहा हूँ। तो गाला में आप देख सकते हैं कि जो हमारा पास जो ये M9 का जो हमने प्लांट लगाया हुआ था, ये हमने लास्ट ईयर लगाया हुआ था M9 का प्लांट। तो ये गरीबा नर्सरी से आया हुआ है। तो इसमें जो हमने लगाया था ये है आपका स्नेको रेड गाला। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पास स्नेको रेड गाला है, तो उसमें देखिए जी लगभग आज 25 मई है। तो 25 मई में आप देख सकते हो कि लगभग इसमें 60-70% कलर आ चुका है। तो ये हमारा M9 रूस्टॉक का सेकंड ईयर का प्लांट है। लास्ट ईयर हमने इसको लगाया हुआ था। तो इस साल आप इसके, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सैंपल पे उतना हम ट्रस्ट नहीं करते, तो आप देख सकते हो ये हमारा सेकंड ईयर का सैंपल है। ये है हमारा स्नेको रेड गाला। तो बाकी इसकी जो भी परफॉर्मेंस हमारे पास सीडलिंग में हो चाहे फिर रूस्टॉक में हो, तो इसके हम हर 15 डेज में आपको अपडेट करते रहेंगे कि इसके हमारे पास रिजल्ट कैसे हैं, चाहे रूस्टॉक में हो चाहे सीडलिंग में हो। तो उससे जो पहली एक बात मैं करना चाहता हूँ जितने भी बागवान भाई है, तो हमने जब से देखिए हमने 2010-11 से हमने जैसे गेल गाला, स्कारलेट गाला, और उसके कुछ सालों बाद जब हमने रेडलम गाला, और उसके बाद आपका डार्क बैन ग्रीबा, डार्क बैन यूके, लगभग हमारे पास इस टाइम 8 से 10 प्रकार का गाला, जितने भी लेटेस्ट गाले हैं हमने सारा ही हर साल लगाते हैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है तो वो इस टाइम स्नेको रेड गाला और फेंजम और डार्क बेन ग्रीबा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो बागन भाइयों, हमने काफ़ी बागन भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि सीडलिंग और रूस्टॉक में जितने भी आपके पास जैसे गाला है तो उसकी परफॉर्मेंस आपके पास कैसी है। तो हम तो बागन भाइयों जितना भी हमारे पास रूस्टॉक सिर्फ हमारे पास 1-2% ही हमारे पास बर्क है, तो लगभग यही सोचे कि बहुत ही कम। तो हमने एक चीज़ कुछ सालों से देखी बागन भाइयों, जो भी आप गाला पे वर्क कर रहे हो, तो गाला में जो सबसे जो इसकी जो आपको दो चीज़ों के लिए गाला पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले पाउडर मिलिट्री, तो उसके लिए आपको पहले ही पाउडर मिलिट्री के लिए स्प्रे करनी पड़ेगी। और दूसरी फ्रूट थिनिंग। अगर आप बागवान भाइयों फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाते तो आपको गाला में साइज इशू रहेगा। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है गाला में नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स गाला में काफ़ी कम है। तो नंबर ऑफ सेल्स गाला में कम होने के कारण इसका साइज इशू रहेगा। तो इसके लिए आपको हर साल ही जो भी बागन भाई गाला में वर्क कर रहे हैं, चाहे आपका रूस्टॉक हो चाहे सीडलिंग हो, तो आपको फ्रूट थिनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं करोगे तो फिर आपके पास चाहे रूस्टॉक का प्लांट हो चाहे सीडलिंग का, तो आपके पास साइज इशू रहेगा। तो बागन भाइयों, बाकी जो कुछ एक बागन भाई मुझे मैसेज कर रहे थे कि आपके पास सीडलिंग और रूस्टॉक में जो गाला है उसमें परफॉर्मेंस कैसी है। तो उन बागन भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग हमारे पास 3-4 सालों से हमने जब से गाला की पे हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट किया, जब से इसकी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, तो उस टाइम से हमने एक ही चीज़ देखा गाला में कि अगर आप गाला पे सबसे पहली बात है, गाला में अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हैं तो इसमें आपका
चाहे आप रूस्टॉक पे वर्क कर रहे हो चाहे सीडलिंग पे वर्क कर रहे हो, तो दोनों में साइज अच्छा रहेगा। तो हमारे पास रूस्टॉक और सीडलिंग में जो परफॉर्मेंस रही, तो हमने यही देखा कि लगभग हमारे पास, ये सोचिए आप, 19-20 का ही फर्क रहा सीडलिंग में और रूस्टॉक में। तो इसका जो कारण है वो है फ्रूट थिनिंग। अगर आप गाला में फ्रूट थिनिंग प्रॉपर करते हो तो फिर आपको उतना रूस्टॉक और सीडलिंग में उतना ज़्यादा फर्क नहीं, बस 19-20 का बहुत ही कम फर्क आपको नज़र आएगा। बाकी चाहे आप कोई भी गाला लगाइए, चाहे वो जैसे इस साल देखिए टीरेक्स गाला हो, किंग गाला हो, चाहे कोई भी गाला लगाइए, तो इतनी साल से आपने देखा होगा कि हर साल ही लेटेस्ट गाला आते हैं और हर साल ही नई नई वैरायटी आ रही है। बट हमने गाला में एक ही चीज़ देखी कि जितने भी गाला है, चाहे आप गेल गाला हो, स्कारलेट गाला हो, रेडलम गाला हो, चाहे आपका फैंजम हो, फैनशाइन हो, मेमा गाला हो, चाहे कोई भी गाला हो, चाहे आपका स्नेको रेड हो, तो जितने भी गाला है, तो उसमें अगर आप प्रॉपर फ्रूट थिनिंग करते हो तो आपका साइज़ अच्छा रहेगा। तो अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाते तो आपका साइज़ इसमें, चाहे सीडलिंग हो चाहे रूस्टॉक में, आपको इसमें साइज इशू रहेगा। तो इसके लिए बागवान भाइयों, आपको हर साल ही एक सबसे जो जरूरी बात है, इसमें पाउडर मिल रही, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। पाउडर मिलरी के लिए आपको एडवांस स्प्रे करनी पड़ेगी। और सेकंड, आपको इसका फ्रूट थिनिंग, जो सबसे बड़ी बात है फ्रूट थिनिंग अगर आप इसमें नहीं कर पाओगे तो आपको इसमें साइज इशू रहेगा। चाहे आप किसी पे भी वर्क कीजिए, चाहे आप सीडलिंग हो चाहे रूस्टॉक पे, आप किसी पे भी वर्क कीजिए, तो आपको इसमें साइज इशू रहेगा। और बाकी आप हर साल कोई भी गाला लगाइए, तो चाहे कोई भी गाला हो, हर साल हमने भी यही सुना, जितने भी गाला आ रहे हैं हर साल सबका यही कहना है कि इस साल ये लेटेस्ट गाला है, इसका साइज़ अच्छा रहेगा। तो बागवान भाइयों, मैं उन्हीं सभी बागवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमने भी काफ़ी हर साल ही लेटेस्ट गाला पे हम भी वर्क करते हैं, बट हम करते हैं कुछ परसेंट, बिल्कुल ना के बराबर, कि हर साल या तो 1-2 प्लांट टॉप ग्राफ्ट करेंगे या फिर रूस्टॉक के प्लांट 1-2 हम अपने ऑर्चर्ड में लगाते हैं। तो वो हमारा शौक है कि हर साल लेटेस्ट वैरायटी लगाने का। बट जितने भी बागवान भाई अगर लार्ज स्केल में वर्क करना चाहते हैं किसी भी वैरायटी पे, तो गाला में आप किसी भी गाला पे वर्क कीजिए, तो सारे ही गाले अच्छे हैं। तो क्योंकि हर साल यही सबका कहना है कि हर साल जो भी लेटेस्ट गाला आता है तो इसकी आपकी साइज़ अच्छा रहेगा। बट जो हमने इतनी सालों से देखा कि गाला में एक ही चीज़ है कि अगर फ्रूट थिनिंग करोगे तो साइज़ अच्छा बनेगा, अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाते तो आपका साइज़ इशू हर साल ही आपके पास सीडलिंग हो चाहे रूस्टॉक, दोनों में आपके पास साइज़ इशू रहेगा। तो तो आप देख सकते हो बागवान भाइयों, ये हमारे पास डार्क बेन यूके है। तो ये हमने लास्ट ईयर ही टॉप क्राफ्ट किया हुआ था, तो इस साल सेकेंड ईयर इसमें लगभग 50% जो भी हमारी कलमें थी उनमें फ्रूट आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि जो भी डार्क बैन यूके है उसमें हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। आज है 25 मई 2022। तो आप देख सकते हो बागवान भाइयों, ये हमारा लगभग 40 ईयर का प्लांट है, जो लास्ट ईयर जो हमने टॉप ग्राफ्ट किया हुआ है, तो इसमें हमने डार्क बैन यूके को टॉप ग्राफ्ट किया है। तो आप देख सकते हो इस बार इसमें काफ़ी अच्छी क्रॉप आई हुई है डार्क बैन यूके। तो आप इस प्लांट को देख सकते हो कि जितने भी हमने टॉप ग्राफ्ट किया हुआ है, तो इसमें जितनी भी कलमें की थी, लगभग आप ये सोचिए कि 60-70% जितनी भी कलमें थी, तो उन सब में ही फ्रूट आया हुआ है, आप देख सकते हो। और जो हमारा डार्क पेन यूके है, तो इसमें भी अभी लगभग 30% हल्का का कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो इस प्लांट को। तो जितने भी आपके पास बड़े प्लांट है, अगर आप किसी बड़े प्लांट को टॉप ग्राफ्ट करना चाहते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि गाला में सबसे पहली बात है कि जख्म जल्दी ही आपका रिकवर हो जाएगा। तो जो आपके पास 5 ईयर से लेकर 20 ईयर तक जो प्लांट है, तो उसमें आप स्पर वैरायटी में जा सकते हो। बट जो भी आपके पास 20+ या 30 ईयर प्लस जो भी प्लांट है, तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप गाला ही टॉप ग्राफ्ट कीजिए, ताकि इसमें जख्म जल्दी से कवर हो जाता है। तो आप देख सकते हो इस प्लांट को, ये हमने लास्ट ईयर टॉप ग्राफ्ट किया हुआ था डार्क बैन यूके। और गाला की जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप अगर एक साल जब टॉप ग्राफ्ट करते हो, तो आपके नेक्स्ट ईयर से ही इसमें आपका 50-60% फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। और आपको सेकेंड ईयर से ही आपकी जो भी आपने प्लांट टॉप ग्राफ्ट किया, तो उसके आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी चीज़ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो वहाँ पे आप उस प्लांट में आप गाला को टॉप ग्राफ्ट करके जल्दी से जल्दी फ्रूट ले सकते हो। तो जो भी हमारी प्रैक्टिस है आप लोगों से बागवान भाई वही हम शेयर करते हैं। तो बागवान भाइयों, जितने भी बागवान भाई है, जो भी
गाला पे वर्क कर रहे हैं, तो मैं उन सभी बागवान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम भी 2010-11 से हम गाला पे वर्क कर रहे हैं। पहले हमने एक पॉलिनाइजर वैरायटी के रूप में ही गेल गाला, हॉर्स कॉलर गाला को लगाया हुआ था। तो उसके बाद जब लगभग ये सोचिए 4 to 5 ईयर से जब से गाला की मार्केट काफ़ी अच्छी हमें मिलनी स्टार्ट हुई, तो जब से गाला का काफ़ी अच्छी मार्केट आई, तो लोगों ने तब से ही काफ़ी ज़्यादा गाला पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि गाला में सबसे अच्छी बात है कि आप चाहे सीडलिंग हो, चाहे रूस्टॉक हो, चाहे टॉप ग्राफ्ट कीजिए, आप किसी भी प्लांट को जल्दी से जल्दी, उसकी सबसे अच्छी बात इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और उसके बाद ये फ्रूट में बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आप टॉप ग्राफ्ट करते हो तो सेकेंड ईयर से ही ये फ्रूट में आ जाता है, जिससे आपकी जो भी आपने जिस भी प्लांट को टॉप ग्राफ्ट किया है, तो उसमें आपकी अर्निंग काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो बागवान भाइयों, मैं सभी बागवान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी आप गाला पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो हर साल देखिए, हर साल ही लेटेस्ट गाला आते हैं, और हर साल हम भी यही देखते हैं कि हर साल यही कहा जाता है बागवान भाइयों से कि इस गाला का साइज़ काफ़ी अच्छा होगा, और जो ये लेटेस्ट गाला है, ये सब गाला में सबसे अच्छा साइज़ होगा। बट हमने जो प्रैक्टिस की, तो हमने उसमें यही चीज़ देखा कि आप किसी भी गाला, चाहे गेल गाला हो, स्कारलेट गाला हो, चाहे आपके पास फेंजम हो, फैनशाइन हो, चाहे आपके पास डार्क ग्रीन यूके हो, गरीबा हो, चाहे इस साल जो लेटेस्ट आया हुआ है आपका किंग गाला, और उसके बाद आपका टीरेक्स गाला, तो आप किसी भी गालों को अपने ऑर्चर्ड में, चाहे रूस्टॉक हो, चाहे सीडलिंग हो, जिसमें भी आप लगा रहे हो, तो बागवान भाइयों, एक ही बात हमारी याद रखना, जो हमने प्रैक्टिस की हुई है गाला में, तो हमें सबसे पहली बात है कि गाला में नंबर ऑफ सेल्स कम है, जिस कारण इसका जब तक आप फ्रूट थिनिंग नहीं करोगे, आप कोई भी गाला हर साल लेटेस्ट लगाइए, तो उसमें तब तक आपके पास साइज़ नहीं आएगा। तो साइज़ के लिए आपको गाला में फ्रूट थिनिंग करनी पड़ेगी, चाहे रूस्टॉक हो, चाहे सीडलिंग हो। तो जब तक आप फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाओगे, तो तब तक आपके पास साइज़ इशू गाला में रहेगा, चाहे आप लेटेस्ट से लेटेस्ट गाला किसी भी गाला को लगाइए। तो उसके बाद बागवान भाइयों, आपको जैसे कई बागवान भाई बोले थे रूस्टॉक और सीडलिंग, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तो रूस्टॉक और सीडलिंग में ये सोचिए 19-20 का फ़र्क है, बहुत ना के बराबर। क्योंकि अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हो, तो आपको जजमेंट लगाना मुश्किल होगा कि ये रूस्टॉक का फ्रूट है या फिर सीडलिंग का, बहुत कम है, काफ़ी कम अंतर है। तो इसीलिए बागवान भाइयों, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है या जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों से हम वही बातें शेयर करते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगली वीडियो होगी वो स्पेशल ही आपकी जो भी हमारे पास हाई कलर स्टेन वराइटियाँ हैं और स्पर वराइटियाँ हैं, उनमें रस्टिंग का क्या कारण है, तो उस पर ही होगी अगली वीडियो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी उसको अपलोड किया जाए।